पीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में आज का हमारा विषय है स्वदेश दर्शन योजना। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों। हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना की व्यापक समीक्षा और सुधार के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को अपनाया है। इससे योजना को गंतव्य केंद्रित और पर्यटक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ सतत पर्यटन स्थलों के विकास के लिए पुनर्जीवित किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर पर्यटन मंत्रालय ने राज्य स्तरीय योजनाओं का निर्माण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए टेम्पलेट, ऑनलाइन प्रस्ताव प्रणाली और परियोजना की नियमित समीक्षा जैसी पहले शुरू की है। बता दें कि SD 2.0 योजना आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पहल के अनुरूप है और निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करती है। अब जान लेते हैं स्वदेश दर्शन योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत 2014-15 में की गई थी, जिसका उद्देश्य थीम आधारित पर्यटन सर्किट जैसे बौद्ध विरासत आदि के विकास के माध्यम से उत्तरदायी और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह योजना राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार को वित्तीय सहायता देकर पर्यटन स्थलों पर बुनियादी ढांचे का विकास करवाती है। स्वदेश दर्शन के तहत पहले चरण में 76 परियोजनाएं और SD 2.0 के तहत 52 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। साथ ही चुनौती आधारित गंतव्य विकास की 36 परियोजनाएं भी शामिल हैं। अब जान लेते हैं स्वदेश दर्शन योजना के बारे में। इसका फोकस पर्यटन स्थलों के सतत विकास, गंतव्य केंद्रित परियोजनाओं, पर्यटन सेवा गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे के समग्र विकास पर है। इस योजना में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति का व्यापक आधार तैयार किया गया है ताकि बेहतर नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। राज्य स्तरीय संस्थागत संरचनाओं को सशक्त किया गया है, जिससे योजना के कार्यान्वयन में सुधार हो। रणनीतिक रूप से गंतव्यों का चयन, विस्तृत बेंचमार्किंग, कड़े और नरम हस्तक्षेपों जैसे बुनियादी ढांचा विकास और क्षमता निर्माण का संयोजन किया गया है। ट्रेजरी एकल खाता मॉडल से योजना के वित्तीय प्रवाह का पारदर्शी प्रबंधन किया जा रहा है। इस योजना में डिजिटल परियोजना प्रबंधन, ऑनलाइन प्रस्ताव सबमिशन और विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की समय समय पर समीक्षा शामिल है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। स्वदेश दर्शन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस योजना की शुरुआत 2014-15 में सतत एवं उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 2. SD 2.0 के अंतर्गत सभी परियोजनाएं केवल केंद्र सरकार द्वारा लागू की जाती हैं। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की कोई भूमिका नहीं होती। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।